हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए अरिहंत से भूगोल से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, भूगोल से संबंधित हम लोग 129 प्रश्नों को देख चुके हैं। ये आपकी जो क्लास है उसमें हम लोग 130 से प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपके जो प्रश्न हैं ये भारत का भू आकृति या भौतिक प्रदेश से संबंधित प्रश्न हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 130 से देखते हैं हम लोग। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो इनमें से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गॉडविन अस्टेन। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आपका 131 में। भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा जो है इनमें से किस राज्य में अवस्थित है? तो 131 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, सिक्किम में। क्वेश्चन अगला है दोस्तों 100 में से निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है? तो आपका जोजिला दिया है जम्मू कश्मीर, और बारालाजिला हिमाचल प्रदेश, और बोम उत्तराखंड, और बोमडिला जो सिक्किम दिया है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी बोमडिला है दोस्तों। जो बोमडिला है हिमाचल 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 है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 133 में देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो इनमें से दोस्तों कौन सा है? तो 133 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 134 में देखते हैं। असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का जो दोस्तों विस्तार है वो कहाँ से किसके बीच में है? तो 134 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, तिस्ता व दिहांग नदी के बीच। 135 में निम्न में हिमालय में हिमरेखा निम्न के मध्य होती है। तो 135 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी, 4500 से 6000 मीटर। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो 136 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका K2, ऑप्शन नंबर ए, K2 गॉडविन अस्टेन। क्वेश्चन में 137 देखते हैं। निम्नलिखित पर्वत से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? दोस्तों, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी है? तो ये आपकी है अरावली, जो कि आपकी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन में 138 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत का दोस्तों जो इनमें से उदाहरण है वो कौन सा है? तो 138 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 138 का सी, अरावली। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत का जो उदाहरण है वो कौन है? तो 139 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नीलगिरी पर्वत। क्वेश्चन अगला 140 देखते हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे अवस्थित हैं। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं वो अवस्थित हैं। तो 140 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन अगला जो दोस्तों भारत की नदियां और घाटी बांध से संबंधित हैं। 141 भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी जो है दोस्तों इनमें से कौन सी है? तो 141 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, गंगा। क्वेश्चन नंबर 142 में देखते हैं। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? अलकनंदा एवं भागीरथी नदियां किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? तो 142 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, देवप्रयाग। क्वेश्चन 143 देखते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी इनमें से दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो 141 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, अमरकंटक पहाड़ी से। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन 144 देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो 144 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना के लिए बदलने के लिए कुख्यात है। इनमें दोस्तों कौन सी नदी ऐसी है जो सर्वाधिक आपका मार्ग बदलती है। तो 145 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, कोसी नदी, जो आपका सबसे अधिक मार्ग बदलती है। तो 145 का ऑप्शन नंबर आप सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 146 में देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अवस्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो अवस्थित है वो दोस्तों कहाँ है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ब्रह्मपुत्र नदी में। क्वेश्चन 147 देखते हैं, किस नदी को ब्रतगंगा के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सी नदी है जिसे ब्रतगंगा के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 147 का बी, गोदावरी। क्वेश्चन अगला है 148, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ से है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान दोस्तों जो है वो कहाँ से है। तो 148 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती या डेल्टा नहीं बनाती। इनमें से ऐसी कौन सी नदी है दोस्तों जो आपका डेल्टा नहीं बनाती। तो 149 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो हो जाएगा 149 का दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 150 में, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो 150 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 151 में देखते हैं, ब्रह्माणी किसकी सहायक नदी है। ब्रह्माणी किसकी सहायक नदी है। तो 151 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, महानदी की। ब्रह्माणी जो नदी है वो आपकी सहायक नदी है वो महानदी की। क्वेश्चन नंबर अगला 152 देखते हैं, कावेरी नदी गिरती है। कावेरी नदी दोस्तों जो गिरती है वो कहाँ गिरती है। तो 152 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर अगला 153, और बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो दोस्तों है इनमें से कौन सी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है दोस्तों नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती। नर्मदा, ताप्ती और माही भी है दोस्तों और साबरमती, ये 4 नदी हैं जो आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इनमें से तीनों के तीनों आपके सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाए ये सभी। क्वेश्चन में 154 में देखते हैं दोस्तों, की सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी इनमें से दोस्तों कौन सी है। तो 154 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। 155 में देखते हैं, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है या स्थित है। तो 155 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, जमशेदपुर दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन 156 देखते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो 156 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, दामोदर। बंगाल का शोक दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन 157 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा युग्म है जो आपका सुमेलित नहीं है। तो 157 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, राउरकेला, जो आपका स्वर्ण रेखा नदी के तट पर दे रहा है, जो कि आपका गलत है। जबकि साबरमती, अहमदाबाद और गोदावरी और नासिक और गंगा, पटना, ये आपके सभी सही है, जबकि राउरकेला जो है वो आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला है 158, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। हीराकुंड बांध दोस्तों किस नदी पर बना है। तो 158 का ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 159 में देखते हैं, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा किस नदी सागर बांध किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों हीराकुंड बांध आपका नदी पर है, आपका महानदी। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों याद कर सकते हैं कि हीरा अगर हम लोगों को मिलेगा तो इससे हम महान हो जाएंगे। तो महानदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर। गांधी सागर और जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर जो बांध हैं वो किस नदी पर हैं। तो 159 का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, चंबल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 160, बांध अलमाटी बांध पर बना है। अलमाटी बांध इनमें से दोस्तों किस नदी पर बना है। तो अलमाटी बांध जो है वो आपका बना है कृष्णा नदी पर। अलमाटी, तो दोस्तों अलमाटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं कृष्णा,
यानी कि कृष्णा दही माखन और मिट्टी भी खा लेते थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चे की तरह। क्वेश्चन अगला है, एक लोनार झील में स्थित किस राज्य में स्थित है? लोनार झील, या दोस्तों इसमें हम लोग इस प्रकार और कनेक्ट कर सकते हैं कि जो अलमाटी है, यानी कि माटी में आपके कृष्णा जी माटी में बहुत खेलते थे, तो इस प्रकार अलमाटी बांध जो है आपका कृष्णा नदी पर। और लोनार झील है किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है वो आपकी दोस्तों महाराष्ट्र में आपकी स्थित है। क्वेश्चन अगला 162 में देखते हैं, भारत की पानी बड़ी मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है? तो 162 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, बुलर झील। मीठे पानी की झील जो है सबसे बड़ी भारत की वो है आपकी बुलर झील। तो 162 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 163, टेहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का नाम है। तो टेहरी बांध परियोजना में निर्मित जलाशय का जो नाम है वो क्या है? तो ये आपका स्वामी रामतीर्थ सागर। अगले दोस्तों जलवायु से संबंधित प्रश्न है, 164 में देखते हैं, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो 164 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा गर्म स्थान है भारत में, सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो दोस्तों है वो कौन सा है? तो 165 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, जैसलमेर। क्वेश्चन में 167 देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो 166 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, लू। क्वेश्चन में आपका देखते हैं 167 में दोस्तों, जाड़े के दिनों के उत्तर पश्चिम भारत में मैदानी भागों में किस कारण से वर्षा होती है या होता है? तो 167 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी विक्षोभों से। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 168 में अधिकांश वर्षा होती है भारत में, अधिकांश जो वर्षा होती है दोस्तों वो किस कारण होती है? तो ये आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो अधिकांश वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 देखते हैं, शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का जो कारण है दोस्तों वो क्या है? तो 169 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शीतकालीन का जो वर्षा का कारण है, शीतकालीन में वर्षा का जो कारण है वो है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में सर्वाधिक वर्षा पाने वाला स्थान कौन सा है? तो ये आपका मार्सेनराम। ऑप्शन नंबर आपका 170 का डी। चलिए क्वेश्चन आपका देखते हैं 171 में अगला, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों तो कहाँ है? भारत में सबसे आपकी होती है लेह में, जबकि सबसे ज्यादा जो होती है वो आपकी मार्सेनराम, और कम जो होती है वो आपकी लेह में। क्वेश्चन अगला है 172 में देखते हैं, आम्र वर्षा यानी मैंगो आम्र वर्षा जो है वो है क्या है? तो 172 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, पश्चिमी तटीय प्रदेश में होने वाली वर्षा, मानसून से पूर्व पश्चिमी तटीय प्रदेशों में होने वाली जो वर्षा है वो दोस्तों आम्र वर्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं, ग्रीष्म काल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में के नाम से जाना जाता है? तो 173 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पश्चिम बंगाल। काल वैसाखी के नाम से जो जाना जाता है वो आपका पश्चिम बंगाल में दोस्तों तूफानों को। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 174 में, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो 174 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, केरल में। क्वेश्चन में 175 देखते हैं, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का जो कारण है दोस्तों वो कौन सा है? तो 175 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समुद्र से अधिक दूरी। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? इनमें से कहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है? तो 176 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, दिल्ली में।
महाद्वीपीय जलवायु जो पाई जाती है दोस्तों वो आपकी दिल्ली में पाई जाती है। तो 176 का जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 177 में, एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एल नीनो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों 177 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें दिया आपका यह गर्म जलधारा है इस पेरू के तटीय क्षेत्रों में, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। तो 177 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये आपकी ये गर्म जलधारा है और इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पेरू के तटीय क्षेत्रों में होती है, इसके कारण सूखा, बाढ़ आदि भी होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका डी ये सभी सही है। क्वेश्चन दोस्तों 178 जो कि आपका लास्ट है इसमें इस क्लास का, मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा दोस्तों जो होती है वो कहाँ होती है? तो 178 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चेन्नई में। तो दोस्तों ये प्रश्न जो थे वो आपके भूगोल से संबंधित थे इस क्लास में। नेक्स्ट जो प्रश्न बचे हुए हैं वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।